साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम संस्कारी पार्टी की बातचीत करने वाले हैं। संस्कारी पार्टी का नाम लेते ही आप लोग समझ गए होंगे भली भांति। आज आपको दो संस्कारी पार्टी के बारे में बताएंगे। पहला तो बीजेपी है और दूसरा समाजवादी पार्टी। ये दोनों पार्टी भैया बहुत समझदारी और बहुत संस्कारी वाली पार्टी हैं। इन दोनों पार्टी के नेताओं का हाल आपको हम बताएंगे। अखिलेश यादव ने जानबूझकर अपने नेता को फंसा दिए। आपको मामला बताएंगे कन्नौज का है, जहां पर नवाब सिंह यादव वाला मामला उठा था। एक होटल में गैंगरेप वाला मामला उठा था लेकर के, तो सॉरी रेप वाला मामला उठा था, गैंगरेप नहीं माफ कीजिएगा। तो इस मामले में अखिलेश यादव ने कहा नहीं, नवाब सिंह बेकसूर हैं। नवाब सिंह यादव अगर दोषी हैं तो पहले इनका डीएनए टेस्ट करवाइए, सैंपल लाइए, उसके बाद हम मानेंगे कि ये निर्दोष दोषी हैं। तो पता है उसमें क्या हुआ? जब जांच टीम आई और जब उनका डीएनए टेस्ट हुआ तो पता लगा कि असल दोषी जो है यही नवाब सिंह यादव ही हैं। तो आपको पूरी कहानी इसके पीछे की बताएंगे। और बीजेपी की बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा, नवाब सिंह के बारे में भी बताऊंगा और इस मामले में अखिलेश यादव की क्या दिलचस्पी है उसको लेकर के भी मैं आपको बताने की बात करूंगा। साथ में 3 दिन बाद 3 या 4 दिन लगभग होने को है और आज अब जाके अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है। आप कल्पना नहीं कर सकते, 3-4 दिन मामला बीत चुका है, तब जाके अखिलेश यादव ने मुसलमानों के प्रति अपनी आवाज खोली है और किस तरह से घुमाया है आप लोग भली भांति जानते हैं। जो दलित समाज 40% 50% खोलकर समर्थन कर दिया अखिलेश यादव का, जब उसके साथ अत्याचार हुआ तो अखिलेश यादव नहीं बोले, घुमा घुमा कर लिखे, बोले भी तो मुस्लिम के साथ कैसे वो सहानुभूति दिखा सकते हैं। खैर, बीएसपी के लिए सबसे बड़ी खबर है और सबसे खुशखबरी की खबर है। क्या है आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वहीं आज पेरियार ललई सिंह यादव जी का जन्मदिन था। पेरियार ललई सिंह कानपुर वाले, जिन्होंने सच्ची रामायण हिंदी में लिखा था। जो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने अंग्रेजी भाषाओं में लिखा था, उसको डब करके पेरियार ललई सिंह यादव ने हिंदी भाषा में सच्ची रामायण लिखी थी। उस रामायण लेखक के जो संपादक ललई सिंह यादव थे, आज उनका जन्मदिन था। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को शायद महान समाज सुधारकों के बारे में नहीं पता होगा। तो आज इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे। कुछ खबर और है जिसके बारे में बातचीत करेंगे। साथियों, जीतन राम मांझी को तो आप लोग जानते ही होंगे। जीतन राम मांझी जब तक बीजेपी में शामिल नहीं थे तब तक ये मनुवाद पर प्रहार करते थे और जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, गठबंधन बनाया बीजेपी से, ये फट से संविधान पर प्रहार करना शुरू कर दिए। अब जानते हैं लगातार ये संविधान के विरोध में ही बोलते आए हैं। आज इनका तीसरा स्टेटमेंट आया है। अरे मंत्री जी हैं, केंद्रीय में हैं, तो आपको बता दें कि इन्होंने जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान 10 सालों में खत्म हो जाना चाहिए, उसका निरीक्षण होना चाहिए। हर 10 साल बाद संविधान के जो आरक्षण है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये जीतन राम मांझी का कहना है। आप कल्पना नहीं कर सकते, इनको ये शायद नहीं पता है कि जो आरक्षण मिला है अनटचेबलिटी को, वो आर्थिक आरक्षण नहीं है। शायद भी संविधान की पूरी जानकारी इन्हें नहीं है। माफ कीजिएगा, अगर होती तो ये इस तरह से बातचीत नहीं करते। अगर अनटचेबिलिटी के आधार पर रखा गया है तो क्या गांव में छुआछूत खत्म हो गई है? पहले इस बात को हमें समझना चाहिए कि जब तक गांव में छुआछूत रहेगी, क्योंकि हर बंदा गांव से निकलकर ही शहर की ओर जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जीतन राम मांझी जी कि गांव में छुआछूत आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। छुआछूत गांव में इस कदर बढ़ी हुई है कि लोग अभी अपने बर्तन नहीं छूने देते हैं, जाति के नाम से गाली देते हैं और आप आरक्षण में समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। खैर, आप तो अच्छे पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, आपकी भले ही आरक्षण खत्म हो जाए, लेकिन हम जैसे गांव के दलित, पिछड़े, आदिवासी की आरक्षण कैसे खत्म हो सकती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। दोस्तों, जीतन राम मांझी को लेकर के सूरज कुमार बौद्ध ने क्या लिखा है वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि जो योगी जी का बुलडोजर वाला एक्शन था, ये इस बार भारी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी नया जजमेंट आया है, बुलडोजर की नीति अब बंद कर दीजिए। अगर कोई निर्दोष है और कोई अगर दोषी भी है तब भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान है आज का।
तो आपको बताते हैं, इसे राजपथ टीम ने लिखा कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी आरोपी या संदिग्ध या फिर दोषी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। हम पूरे भारत में दिशा निर्देश जारी करेंगे। जाहिर है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। किसी की संपत्ति को इस तरह के कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, चाहे वह दोषी हो या फिर दोषी ना हो। किसी आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है। तो साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस तरह से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर यूपी में हो या कहीं अन्य प्रदेशों में तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता था, उस पर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी आया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। जीतन राम मांझी ने क्या कहा, उसके बाद सूरज बोध ने क्या कहा, पहले आप वो समझिए कि मांझी साहब, संविधान में राजनीतिक आरक्षण के लिए 10 साल का प्रावधान था, शिक्षा एवं नौकरी में आरक्षण हेतु नहीं। पहले आप जाकर संविधान पढ़िए और हाँ, ज्ञानचंद बनने से पहले उस पर अमल भी करें। अगर आरक्षण 10 साल के लिए था तो आप आज़ादी के 78 साल बाद भी रिजर्व सीट से चुनाव क्यों लड़ते हैं? तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ पर भी दलित समाज है या जहाँ पर ओबीसी समाज है जिसको आरक्षण मिल रहा है, और अगर ये आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो खुद ये उनको वोट न दे आरक्षित वाले, तब इनको एहसास हो जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, जो आरक्षण खाकर बड़ा हो रहा है वो आरक्षण का विरोध कर रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि 10 वर्षों में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए ताकि पता चले किस वर्ग को कितना लाभ पहुंचा है। इससे जो वर्ग पिछड़ा है उसके विकास में मदद मिलेगा। साथियों, मेरे हिसाब से तो आरक्षण 3 तरीके से होते हैं, बाकी आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि एक आर्थिक होता है, एक अनटचेबिलिटी में आता है जो छुआछूत आरक्षण होता है, और एक राजनीतिक आरक्षण होता है। आज सोचिए, प्रियालय सिंह यादव जी का जयंती था, अखिलेश यादव जैसे महान नेताओं ने एक ट्वीट नहीं किया। आप सोचिए, मंजीत सिंह नौटियाल लिखते हैं आज प्रियालय सिंह यादव जी की जयंती पर उनके जन्मभूमि कानपुर भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल पहुंचे। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। फटाफट आपको खबरें दिखाते हैं। कुछ तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर है बिहार की। बिहार एक बार फिर बसपा मजबूत करने जा रही है। दोस्तों, बिहार को बसपा मजबूत करने जा रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, आरजेडी को छोड़कर सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने पर जितेंद्र पासवान एवं उन साथियों का स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में तमाम लोग शामिल हुए हैं आज। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव जी 3-4 दिन बाद अपनी जुबान खोलते हैं मुस्लिम के मॉब लिंचिंग पर। दरअसल मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर मारा पीटा जाता है, और अखिलेश यादव जैसे महान नेता सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं और चुप्पी साधे रहते हैं। अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, सोचने की बात है। सालों साल से चला आ रहा सौहार्द का सफर पिछले 10 सालों से कड़वाहट से क्यों भर गया, निंदनीय, शर्मनाक। फिर भी अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो घुमा फिरा कर किया है। इनकी आदत है कि ये हर मुद्दे को घुमा फिरा कर बातचीत करते हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो इनके एक खास जो है नेता हैं नवाब सिंह यादव। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट के लिए बोल रहे थे, लो आ गया डीएनए टेस्ट। सपा के नेता नवाब सिंह यादव का पीड़ित नाबालिग लड़की के साथ डीएनए सैंपल मैच हुआ है, अर्थात रेप की पुष्टि हो गई है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को शर्म आनी चाहिए कि वो बहुत ही बेशर्मी में दरिंदों का बचाव कर रहे थे। कुछ लोग थे ट्विटर पर जो बवाल काट रहे थे कि फर्जी फंसाया जा रहा है नवाब सिंह यादव को। अब लीजिए, जांच की जो रिपोर्ट भी आ चुकी है, सैंपल भी आ चुका है, पता चल भी चुका है, अब क्या करेंगे। और एक और है संस्कारी पार्टी, एक और है बीजेपी। कर्नाटक में बीजेपी नेता हिंदुत्व कार्यकर्ता अरुण कुमार पिथुला पर 47 वर्षीय महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सोचिए, इसे आज तक वालों ने लिखा है। आज तक वालों का मैं धन्यवाद करता हूं कि कभी कभी ये सच भी बोल देते हैं। तो साथियों, ये आज की तमाम बड़ी खबर थी, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टी संस्कारी पार्टी है, लेकिन फिर भी बीजेपी की बी टीम बहन जी हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार में जिस तरह से बहन जी की तरफ लोग आकर्षण हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षण हुए हैं, उनके बारे में तो सब जरूर लिखिएगा। बिहार में क्या बदलाव अब होगा या नहीं, आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।